हेलो एंड वेलकम टू propnation.co.in। आज का जो ये सेशन है ये कुछ डिफरेंट है। अभी तक जो भी चीज़ें आपने हमारे चैनल पर देखी हैं वो वीडियो के फॉर्म में देखी है, बट ये आज हमारा एक कुछ अलग तरह का प्रयास है, क्योंकि हम आप लोगों के साथ में इंटरैक्ट करना चाहते हैं कि आपकी किस तरीके से हम आपको बता सकें कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए निकलते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको कोई गलत प्रॉपर्टी नहीं चिपका पाएगा। तो ये एक प्रयास है उस दिशा में। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों में या रिश्तेदारों में किसी को इस जानकारी की ज़रूरत हो सकती है तो उनके साथ में आप इसको साझा कीजिएगा। तो आइए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब आप, जैसे अभी क्या है कि नवरात्रे आ रहे हैं, उसके बाद में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, तो काफ़ी लोग इस समय पर प्रॉपर्टी परचेज़ करना प्रेफर करते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि आप इस समय पर कोई गलत डिसीजन ना ले लें। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए निकलते हैं तो आपको ये वेरीफाई करना है कि जो प्रॉपर्टी आप ख़रीदने जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आपको अच्छी लग रही है, वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी लीगली वायबल है ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो उसका जो तरीका है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ का एक रेरा बॉडी बनी होगी, रेरा नंबर होगा उस प्रोजेक्ट का, जो भी प्रोजेक्ट आप परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं। यदि आप एक छोटे प्लॉट पर बने हुए फ्लैट्स खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका रेरा नंबर नहीं होगा, बट उस केस में आप ये करें कि उसका अप्रूवल आप ज़रूर चेक करें। जो भी वहाँ की गवर्निंग बॉडी है, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो सकती है, नगर निगम हो सकता है, या जो भी वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, वो वहाँ से आप अप्रूवल ज़रूर चेक करें, क्योंकि अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में आपको समस्याएं कम आती हैं एज़ कम्पेयर टू एक अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली चीज़ों का आपको ध्यान ये रखना है कि वहाँ पर अप्रूवल्स पूरे प्रॉपर होने चाहिए। अगर वो रेरा के अंदर आने की क्राइटेरिया में आती है, उसका रेरा नंबर आपके पास होना चाहिए, और उस रेरा नंबर को डालकर वेबसाइट पर, जो भी आपके स्टेट का रेरा होता है, वहाँ पर जाकर आप उसके जितने भी क्लियरेंसेज हैं वो सारे उसको मिल रखे हैं, कब वो प्रोजेक्ट डिलीवर होने वाला है, कितने फेजेज़ में डिलीवर होने वाला है, ये सारी जानकारी इकट्ठा करें। उसके बाद ही आप अपने डिसीजन को आगे बढ़ाएं। एक पॉइंट तो आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है कि आपको अथॉरिटी और रेरा में अप्रूवल्स के लिए उसको चेक करना है। यदि आप ये चीज़ चेक कर लेते हैं, ओके उसको पाते हैं, तो आपने ये समझ लीजिए कि आधा जो फ्रॉड आपके साथ में हो सकता था, खुद को आपने बचा लिया है। दूसरी जो चीज़ आती है इस श्रेणी में, वो आती है कि वहाँ पर कौन से बैंक्स लोन कर रहे हैं। अब देखिए, बैंक्स का ऐसा है कि बैंक्स कई तरह के होते हैं। एक तो वो है जो गवर्नमेंट बैंक है या नेशनलाइज बैंक जिनको हम कहते हैं, एक प्राइवेट बैंक्स हैं जो काफ़ी अच्छी रेपुटेशन कमांड करते हैं, और कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो लगते तो हैं गवर्नमेंट बैंक जैसे, बट एक्चुअल में वो NBFCs है। NBFCs आई होप कि आप समझते होंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कह लीजिए। NBFCs वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आपको ये समझ लीजिए कि अगर कहीं पर NBFCs ज़्यादा हैं जो लोन कर रही हैं, या फिर वहाँ पर कोई नेशनलाइज बैंक लोन नहीं कर रहा है, या कोई अच्छा बैंक, अच्छे बैंकों की डेफिनेशन क्या है, अच्छे बैंक जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो अच्छे बैंकों की कैटेगरी में आते हैं। ये अच्छे प्रोजेक्ट्स को ही नॉर्मली फाइनेंस करते हैं। और अच्छे से डेफिनेशन हमारा ये नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा लग्जरीज आपको मिल रही होंगी। अच्छे का मतलब यहाँ पर यह है कि उसमें आपको लीगल लफड़े होने का चांस काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो आप ये ज़रूर चेक करें कि जो आपको प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है वहाँ पर कौन कौन से बैंक्स लोन कर रहे हैं। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है किसी भी स्टेज पर, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको फ्लैश दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। आपको हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी स्थिति में आपको उस पर आंसर करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको समाधान करने का प्रयास भी करेंगे, और इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो आप बिल्कुल निसंकोच, हमें ना आपका नंबर चाहिए ना हमें कुछ चाहिए, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। हम चाहते हैं कि आप किसी गलत डिसीजन को लेने से बच जाएं। ठीक है,
अब क्योंकि ये जो सेशन है ये हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि आज से पहले तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं, ये फर्स्ट टाइम आज हमने ऐसा क्यों किया है। इसका कारण ये है कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि उनके साथ में एक काफ़ी बड़ा फ्रॉड किसी ने कर दिया है। और ये फ्रॉड किस तरह से हुआ आप समझिएगा। मैं लोकेशन का भी नाम नहीं लूँगा अभी और प्रोजेक्ट का नाम भी नहीं लूँगा, बट ये शेयर करना ज़रूरी है ताकि आप ऐसी किसी सिचुएशन में आने से बच जाएं। उन्होंने एक लोकेशन में एक प्रोजेक्ट को चूज़ किया और वो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लोग उसको प्रेफर करते हैं और वो प्रोजेक्ट भी एक नामी बिल्डर का है। लेकिन वो नामी बिल्डर जितना नामी है उससे कहीं ज़्यादा वो बदनाम भी है आज की डेट में। तो वहाँ पर क्या था कि जो प्रॉपर्टी के रेट बाकी जगहों पे 4,000 रुपये पर 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में बिक रहे थे, वहाँ पर उनको एक काफ़ी कम प्राइस की डील मिल गई जो करीब 2800 या 2900 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में उनको फ्लैट मिल रहा था। काफ़ी बढ़िया लोकेशन, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट, बसा बसाया प्रोजेक्ट, तो किसी भी व्यक्ति का दिमाग घूम जाएगा। लेकिन उन्होंने गलती क्या की कि उन्होंने कहीं से बिना वेरीफाई किए वहाँ पर तुरंत जोश में आके होश खो बैठे और पैसे दे दिए। और बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि जो ये प्रोजेक्ट है इसमें काफ़ी सारे लीगल लोचे हैं, कोई अच्छा बैंक वहाँ पर लोन नहीं कर रहा है और अब बिल्डर बोल रहा है उनसे कि हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे ही किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ये पैसा एडजस्ट कर सकते हो, बट रिफ़ंड का हमारे यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बताने का जो तात्पर्य है वो ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगी है तो आप उसका भी ज़रूर पता लगाएं कि भाई ये महंगी क्यों है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा सस्ती है तो उसका भी आप पता लगाइए कि आखिर ये इतनी सस्ती है क्यों, ऐसा क्या कारण है, ऐसा मतलब इसमें क्या सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाए गए हैं या इसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम है। मतलब ये सब चीज़ें आपको अपने लेवल पे वेरीफाई करनी होंगी क्योंकि आप कोई छोटा डिसीजन लेने नहीं जा रहे हैं, आप एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदना कोई तरह छोटा या बच्चों का काम नहीं है, ये एक बड़ा डिसीजन है, एक बड़ी लाइबिलिटी है, बड़ी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है जो आपको जीवन भर सुख भी दे सकती है, बट एट द सेम टाइम अगर आपने डिसीजन सोच समझ के नहीं लिया तो ये आपको जीवन भर भी नहीं तो कम से कम 20 साल 15 साल के कष्ट तो दे ही सकती है। और वो चीज़ आपके लिए काफ़ी दुखदायी होगी क्योंकि उसका प्रभाव खाली आप पर नहीं पड़ेगा, आपके परिवार पर भी पड़ेगा। तो खुद को इस तरह के इमेच्योर डिसीजन लेने से बचाइए। प्रॉपर्टी की खरीदने से पहले सारी जांच पड़ताल कर लीजिए और अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको जहाँ तक हमें पता होगा उसके बारे में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो आज के सेशन में हम बस इतना ही रखेंगे। इसी सीरीज़ में हम और भी वीडियोस या और भी पॉडकास्ट कह लीजिए आप इनको, जो भी आपको कहना चाहें आप कह सकते हैं, वो इस तरह की चीज़ें हम भविष्य में और लेकर आएंगे ताकि आपको और क्लैरिटीज़ हम दे सकें इन सभी टॉपिक्स पर। आप किन चीज़ों पे कंफ्यूज हैं, किन चीज़ों के बारे में और जानना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में नोटिफाई कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम आपको वीडियो बना के ज़रूर देंगे। और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और काफ़ी सारे इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।